बिजली बिलों में हंगामी बुनियादों पर रिलीफ की तैयारी। वजारत खजाना ने 400 यूनिट के सार्फिन के लिए प्लान IMF से शेयर कर दिया। IMF के मुकर्रर करदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी। जरा के मुताबिक 250 अरब रुपए का रिलीफ बिजली की चोरी की रोकथाम से पूरा किया जा सकेगा। रिलीफ पैकेज पर कायल करने की कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,002 पॉइंट्स पर आ गया। डॉलर का भी धोबी पटका, रुपए को रोन डाला। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा 305 रुपए 53 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, मईशत की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। ताजिर बरादरी की मईशत बहाली के लिए ताउन की यकीन दहानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। इंतखाबात में ताखीर नहीं की जा सकती। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं, आइन पाकिस्तान अवाम से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। किसी इदारे को इख्तियार नहीं कि आइन पर असरअंदाज हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, यह केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? नैब तरमीम में बेनामी दार की तारीख तब्दील कर दी गई। नैब तरमीम से इस्तिकासा पर गैर जरूरी बोझ डाला गया। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई तो एहतसाबी अमल का मरकज है। देखना होगा मुल्जिम के ज़राए आमदन असासों से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। ज़राए आमदन भी अगर मुल्जिम ने नहीं बताने तो जुर्म साबित कैसे होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मालूम नहीं तरमीम के वक्त पार्लियामान की सोच क्या थी। नैब तरमीम की बारीकियों में जाएं, बगैर मजमूई जायजा लेना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। खुसूसी अदालत के पास इख्तियार है कि वो जुडिशल जिस्मानी रिमांड या जमानत दे। साइफर केस में चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। कहा, चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ सकता है। चेयरमैन PTI की जिंदगी अहम है। जेल सुपरिटेंडेंट तमाम तर इक़दाम उठाएं। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसन जुल्फकरैन की सुपरिटेंडेंट अटक जेल को इंतजामात करने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने 7 मुकदमात में जमानतें मंसूख करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में ATC के जज, थाना गुलबर्ग, थाना सरवर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया है। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी ख़वातीन का एहतजाज। दाऊद यूनिवर्सिटी से सदर जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है। निगरान वजीर आजम लेक्चर देते हैं, रिलीफ नहीं देते। 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी। अनकरीब बड़े धरने का ऐलान भी करेंगे। लाहौर में चीनी की कीमत में इजाफा न रुक सका। चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। रिटेल में कीमत 170 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की दुबई में अहम बैठक आज होगी। साबिक सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पहले ही दुबई में मौजूद। निगरान सिंध हुकूमत का सूबे की तमाम अदालतों की कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला। निगरान वजीर कानून उमर सोमरो ने कहा, वो समरी वजीर आला सिंध को भेजेंगे।
निगरां सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा खड़ा हो गया। अफसरान के तबादले के लिए निगरां हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सामने शर्त रख दी। कहा पहले इंतखाबात का शेड्यूल दें। निगरां हुकूमत ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, दीगर अफसरान के तबादले नहीं किए। पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी की वाइट स्टार मुश्तरका बहरी मश्क, मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। PNS असलत, तैमूर और HMS लिंकेस्टर की शिरकत। और एशिया कप पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए, होस्ट सैयद शहरियार आसिम और क्रिकेट एनालिस्ट नसीम राजपूत के साथ देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर।